नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SRG स्टोरी में, जहां हम लाते हैं दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो निश्चित ही आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कम का फल। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध गांव था जिसका नाम था सत्यपुर। इस गांव में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता था। वहां के लोग खुशहाल और मेहनती थे। उसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल गरीब था, लेकिन ईमानदारी और परिश्रम में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेत में काम करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। रामलाल का विश्वास था कि इंसान को अपने जीवन में अच्छे कर्म के रहना चाहिए। वह हमेशा कहा करता, भगवान हमारे कर्मों का फल अवश्य देते हैं, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। श्यामलाल की चालाकी। रामलाल के पड़ोस में एक धनी और चालाक व्यापारी श्यामलाल रहता था। श्यामलाल का व्यापार बहुत बड़ा था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अपने व्यापार में हमेशा छल कपट का सहारा लेता था। वह गरीब किसानों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लेता और अपनी संपत्ति बढ़ाता। श्यामलाल को रामलाल की ईमानदारी और मेहनत पर बहुत हंसी आती थी। एक दिन उसने रामलाल से कहा, रामलाल, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास धन दौलत का कोई नामो निशान नहीं है। मेरी तरह बनो, थोड़ी चालाकी और होशियारी सीखो। मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होता। रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, श्यामलाल जी, मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूं। मैं सच्चाई से कमाई करने में ही विश्वास रखता हूं। जो मेरे भाग्य में है वह मुझे समय आने पर अवश्य मिलेगा। श्यामलाल ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया और कहा, भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, सब कुछ चालाकी और पैसे से मिलता है। तुम अपनी इस सोच के साथ हमेशा गरीब ही रहोगे। बाढ़ की आपदा। कुछ महीनों बाद गांव में लगातार बारिश होने लगी। बारिश ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। गांव के खेत, घर और दुकानें सब पानी में डूबने लगे। श्यामलाल ने अपने गोदाम में खूब सारा सामान इकट्ठा कर रखा था, लेकिन उसने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए थे। जब बाढ़ आई तो उसका सारा सामान पानी में बह गया। उसके घर और गोदाम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। श्यामलाल ने अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी मुसीबत देखी। दूसरी ओर रामलाल ने पहले से ही बारिश और बाढ़ से बचने की तैयारी कर ली थी। उसने अपने खेत के चारों ओर मजबूत बांध बनाया था और अनाज को ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रख दिया था। बाढ़ खत्म होने के बाद रामलाल का खेत सुरक्षित था और उसके पास इतना अनाज था कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। श्यामलाल का पश्चाताप। श्यामलाल ने यह सब देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामलाल के पास गया और कहा, रामलाल, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारी मेहनत को बेकार समझा, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेरी चालाकी और धन दौलत ने मुझे कुछ नहीं दिया, जबकि तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें इस संकट में भी सुरक्षित रखा। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामलाल जी, जीवन में हर किसी को कभी न कभी अपनी गलतियों का एहसास होता है। अच्छे कर्म ही इंसान को सच्ची खुशी और सफलता देते हैं। मुझे खुशी है कि आपको यह समझ में आ गया। श्यामलाल ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाने का संकल्प लिया। उसने गरीब किसानों से माफी मांगी और उनकी जमीनें वापस कर दी। धीरे धीरे श्यामलाल का जीवन बदलने लगा। वह अब ईमानदारी और परिश्रम से जीवन जीने लगा। रामलाल का सम्मान। गांव के लोगों ने रामलाल की ईमानदारी और मेहनत की सराहना की। बाढ़ के बाद उसने अपने खेत से अनाज निकालकर उन लोगों की मदद की जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रामलाल का कहना था, ईश्वर ने हमें मेहनत और सच्चाई का रास्ता दिखाया है। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। चालाकी और धोखाधड़ी से कुछ समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और परिश्रम ही इंसान को वास्तविक सफलता और खुशी देते हैं। कर्म का फल भाग। कुछ वर्षों बाद सत्यपुर गांव में सुख शांति लौट आई। बाढ़ की आपदा से उबरने के बाद गांव के लोग रामलाल की मदद और उनके प्रेरक शब्दों को कभी नहीं भूले। रामलाल की मेहनत और दयालुता के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देने लगे। अब रामलाल केवल एक किसान नहीं रहे,
बल्कि पूरे गांव के मार्गदर्शक बन गए। गांव की नई समस्या। गांव में अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई। बाढ़ के बाद खेतों की उर्वरता कम हो गई थी। कुछ किसानों की फसलें बार बार खराब हो रही थी। लोगों में निराशा फैलने लगी। कई किसानों ने खेती छोड़ दी और गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चले गए। श्यामलाल, जो अब एक बदला हुआ इंसान था, इस स्थिति को देखकर चिंतित हो गया। उसने सोचा, मैंने पहले सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचा और गांव के लोगों की मदद नहीं की। अब मुझे अपनी गलतियों का पूरी तरह प्रायश्चित करना चाहिए। श्यामलाल ने रामलाल से सलाह ली और कहा, रामलाल भाई, आप हमेशा गांव की भलाई के बारे में सोचते हैं। कृपया हमें इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं। रामलाल ने गहराई से सोचा और कहा, श्यामलाल जी, हम सबको मिलकर काम करना होगा। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। मेहनत और एकता से ही हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। सामूहिक प्रयास। रामलाल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करना होगा। रासायनिक खादों के बजाय हमें जैविक खाद बनानी होगी और फसल चक्र का पालन करना होगा। इसके अलावा पानी की समस्या के समाधान के लिए हमें एक सामूहिक बांध बनाना होगा, जिसे बारिश का पानी संरक्षित किया जा सके। गांव के सभी लोग रामलाल के विचार से सहमत हुए। श्यामलाल ने अपने धन का उपयोग करके बांध बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई। गांव के सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की और एक मजबूत बांध बनाया। साथ ही रामलाल ने किसानों को जैविक खेती के तरीके सिखाए। कुछ ही वर्षों में गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों की उपज बढ़ने लगी और पानी की समस्या भी हल हो गई। जिन किसानों ने गांव छोड़ दिया था, वे भी वापस लौटने लगे। रामलाल और श्यामलाल के प्रयासों ने गांव को एक नई दिशा दी। श्यामलाल ने अब अपना सारा ध्यान गांव के विकास में लगाना शुरू कर दिया। उसने एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया, ताकि गांव के बच्चों को शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उसने अपनी पूरी संपत्ति गांव के कल्याण के लिए समर्पित कर दी। रामलाल और श्यामलाल की मित्रता। रामलाल और श्यामलाल अब बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। श्यामलाल ने रामलाल से कहा, रामलाल भाई, आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता ही सही रास्ता है। अगर मैंने पहले आपकी बात मानी होती, तो मुझे इतना कुछ नहीं खोना पड़ता। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामलाल जी, हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। जो हुआ वह हमें सिखाने के लिए ही हुआ। अब आप और मैं मिलकर गांव के विकास में योगदान देंगे। यही हमारे कर्म का सही फल होगा। गांव का आदर्श बनना। सत्यपुर अब आसपास के गांवों के लिए एक आदर्श बन गया था। अन्य गांवों के लोग भी सत्यपुर आकर सीखने लगे कि कैसे सामूहिक प्रयासों और सच्चे कर्मों से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। शिक्षा। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय एकता और सच्चे प्रयास ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छे कर्म का फल न केवल व्यक्तिगत जीवन को संवारता है, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देने में मदद करता है। मेहनत, एकता और सच्चाई का मार्ग ही सच्ची सफलता का आधार है। कर्म का फल। गांव में खुशहाली का समय आ चुका था। रामलाल और श्यामलाल की मेहनत और एकता ने सत्यपुर गांव को एक आदर्श बना दिया था। अब गांव में न केवल समृद्धि थी, बल्कि लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखने लगे थे। श्यामलाल ने रामलाल से बहुत कुछ सीखा था और वह अब अपने पूरे जीवन को बदलने के लिए तैयार था। गांव का विकास। रामलाल और श्यामलाल ने मिलकर गांव के विकास की कई योजनाएं बनाई। उन्होंने गांव में एक स्कूल की नींव रखी, ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिल सके। श्यामलाल ने अपनी पूरी संपत्ति से कुछ हिस्सा गांव के विकास के लिए दान किया। रामलाल और श्यामलाल के मार्गदर्शन में गांव में नया जीवन आया। स्कूल की शुरुआत हुई और गांव के बच्चे अब पढ़ाई करने लगे। साथ ही गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया गया, ताकि गांव के लोग बीमारियों से बच सकें और समय पर इलाज पा सकें। लोग अब जीवन के लिए बेहतर विकल्पों के बारे में सोचने लगे थे। श्यामलाल का नया जीवन। श्यामलाल ने अपना व्यापार अब पूरी ईमानदारी से चलाया। पहले वह जो पैसे चोरी से कमा लिया करता था, अब उसे वह मेहनत से कमाता था। श्यामलाल ने समझ लिया था कि धन केवल मेहनत और सच्चाई से ही सच्चा सुख देता है। वह अब गांव के गरीब किसानों की मदद करता और उनके साथ अपने अनुभव साझा करता।
रामलाल और श्यामलाल की मित्रता और साझेदारी ने न केवल उनके जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव को भी बदल दिया। सत्यपुर अब न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक आदर्श गांव बन गया था। रामलाल का सम्मान। सत्यपुर के गांव में रामलाल को अब सच्चे नेता के रूप में सम्मान दिया जाने लगा। उसे हर गांव वाले ने आदर की नजर से देखा। रामलाल ने कभी भी अपनी सफलता का श्रेय अकेले नहीं लिया। वह हमेशा कहता, यह सब हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हल हो जाती है। गांव के बुजुर्गों ने रामलाल से कहा, तुमने हमारे गांव को सिखाया कि असली सफलता सच्चे कर्मों से आती है। तुम्हारे जीवन से हम सबको प्रेरणा मिली है। समाप्ति। कई सालों बाद रामलाल की उम्र बढ़ने लगी थी, लेकिन गांव में उसकी प्रतिष्ठा अब भी बनी हुई थी। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय लोगों की सेवा में लगाया था। वह हमेशा यही कहता था, मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना जीवन जीने तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करना भी महत्वपूर्ण है। श्यामलाल भी अब एक अच्छे व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया और रामलाल की तरह उन बच्चों को अच्छे कर्मों और मेहनत के महत्व के बारे में बताया। गांव की खुशहाली, शांति और एकता की यह कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। सत्यपुर अब हर किसी के लिए एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां मेहनत, सच्चाई और सामूहिक प्रयासों का फल देखा जा सकता था। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब हम सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। जीवन में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना और परिश्रम करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अंत। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।